गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक का पाठ 3 गिल्लू पढ़ने जा रहे हैं। इसकी लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं। महादेवी वर्मा जी छायावादी युग की प्रमुख कवयित्रियों में से एक मानी जाती हैं। महादेवी वर्मा जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद में हुआ था। चलिए अब हम चैप्टर की रीडिंग करना शुरू करते हैं। अचानक एक दिन सवेरे कमरे के बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे गमले के चारों ओर छुआवल जैसा खेल खेल रहे हैं। छुआवल यानी पकड़म पकड़ाई का, ठीक है। निकट जाकर देखा गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले में गिर पड़ा है और अब कौवे उसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। सुलभ यानी आसानी से मिलने वाला भोजन। वह निश्चेष्ट सा गमले में चिपटा पड़ा था। निश्चेष्ट यानी बेहोशी की अवस्था में, ठीक है। निश्चेष्ट का अर्थ बेहोशी की हालत में। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मन नहीं माना और मैं उसे हौले से उठाकर, हौले से यानी बिल्कुल धीरे से आराम से उठाकर अपने कमरे में ले आई। फिर रुई से रक्त पहुँचकर घाव पर पेनिसिलिन का मलहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध में भिगोकर जैसे तैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई और मुंह खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर से लुढ़क गई। बच्चों, जो महादेवी वर्मा जी थी वो बहुत ही करुणामयी थी, यानी उनका प्रकृति से बहुत ही विशेष लगाव था। पशु पक्षी जीव जंतुओं के प्रति उनकी अपार स्नेहता थी। किसी भी घायल पशु पक्षी को देखकर उनका हृदय जो था वो बहुत ही द्रवित हो जाता था। तो उन्होंने ये जो चैप्टर लिखा है इसमें उन्होंने बताया है कि उन्होंने एक छोटा सा गिलहरी का बच्चा था जिसका नाम उन्होंने गिल्लू रखा था। अब किस प्रकार से उन्होंने उसके प्राणों की रक्षा की है इस चैप्टर में उन्होंने यह हमें बताया है। वह अचानक से वो अपने कमरे के बाहर देखती हैं, बरामदे में आकर देखती हैं तो क्या देखती हैं कि गमले के पास है ना, गमला है, एक गमला आप सभी जानते हो। गमले के चारों ओर 2 कौवे जो हैं वो पकड़म पकड़ाई का जो खेल है वो खेल रहे हैं। उन्होंने पास जाकर देखा तो पता पड़ा कि वो जो कौवे हैं किसको पकड़ने के लिए उस गमले के चारों ओर घूम रहे हैं, एक घायल छोटे से गिलहरी के बच्चे को पकड़ने के लिए उसके चारों ओर घूम रहे हैं। और क्या समझ रहे हैं, उन्हें आसानी से मिलने वाला आहार समझ के वो बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। परंतु जो गिलहरी का बच्चा है वो बहुत ही कैसी अवस्था में है, बेहोशी की अवस्था में, निश्चेष्ट अवस्था में, घायल अवस्था में गमले में गिरा हुआ पड़ा है, गमले में से चिपटा हुआ पड़ा है, एकदम से डरा हुआ सा, एकदम से सहमा हुआ सा वो बच्चा वहाँ पर था। महादेवी ने जब देखा तो उनको बहुत ही हृदय जो था उनका बहुत ही द्रवित हुआ, उसके प्रति करुणा की भावना उनमें उत्पन्न हुई। घर के सभी लोगों ने कहा कि अब इसका बचना संभव नहीं है क्योंकि कौवे की इस पर क्या लग चुकी है, चोंच लग चुकी है। वो बहुत ही छोटा, बहुत ही मासूम, बहुत ही नाजुक था। कौवे की जो चोंच थी बहुत ही पैनी और बहुत ही तीखी थी और उसका एक ही वार से उसमें क्या हो गया था, घाव हो गया था, तो उसका बच पाना संभव नहीं था। सबने कहा जैसा है इसे वैसे ही इसको अपने हाल पर छोड़ दो। परंतु जो महादेवी जी थी बहुत ही करुणामय थी, उनका हृदय बहुत ही दयामय था और वह उस गिलहरी के बच्चे की हालत को ना देख सकी और धीरे से उन्होंने प्यार से उसे उठाया और सीधे अपने कमरे में लेके आई और उसका जो घाव था उसको साफ किया और उस पर मलहम पट्टी की। आगे देखिए क्या होता है। कई घंटों तक लगातार उपचार के दौरान उसके मुंह से एक बूंद पानी टपकाया जा सका और बहुत
घंटे भर तक उन्होंने उसका उपचार किया, उसको कुछ खिलाने पिलाने का भी प्रयास किया, परंतु जो बच्चा था गिलहरी का बहुत ही दयनीय अवस्था में था, बेहोशी की अवस्था में था, इसलिए उसके मुंह में रुई की बत्ती से दूध की बूंदें भी टपकाई गई, परंतु उसने उसे भी अंदर ना लिया। परंतु थोड़ी सी कुछ घंटों तक लगातार जब उपचार किया तो उसके मुंह में पानी की एक बूंद गई। तीसरे दिन तक वह स्वस्थ हो गया और नीले कांच की मोतियों जैसी आँखों से इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोहें, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीले आंखें सबको विस्मित करने लगी। विस्मित करना यानी आश्चर्यचकित करना, यानी वो इतनी बुरी हालत में था कि उसका बच पाना संभव नहीं था, परंतु महादेवी जी के अथक प्रयास से वह क्या हुआ, धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा और कुछ ही दिनों में उसकी जो आंखें थी वो खुलने लगी और उसकी जो नीली नीली कांच जैसी आंखें थी वो जब वो इधर उधर चला के देखता था, लोगों को देखता था, तब सभी लोग उसको देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो जाते थे। आगे देखिए पैराग्राफ में, हम उसे गिल्लू कहकर पुकारने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार की खिड़की पर लटका दिया। महादेवी जी भी कहती है, महादेवी जी ने उसका क्या नाम रखा, उसका गिल्लू नाम रखा। और उन्होंने क्या किया, फिर उस गिल्लू को लिए एक अच्छे से बिस्तर बिछाए, ठीक है, और बिस्तर किसके बनाया, रुई का, ठीक है। उन्होंने एक हल्की सी डलिया यानी टोकरी में गिल्लू के लिए रुई का बिस्तर बिछाना बिछाया और उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। वहीं 2 वर्ष तक गिल्लू का घर रहा और 2 वर्ष तक जो गिल्लू था उसी में रहा था। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच की मनकों सी आँखों से कमरे के भीतर खिड़की से बाहर न जाने क्या क्या देखता समझता रहता था। और गिल्लू 2 साल तक क्या था, उसी टोकरी के अंदर रह रहा था और उसे ही अपना घर समझने लगा था, उसी में अपना एंटरटेनमेंट करने लगा था, स्वयं को झूलाता था और अपने कांच की मोतियों जैसी आँखों से वो क्या करता था, घर के अंदर बाहर चारों तरफ से झांकता रहता था और सभी को क्या करता था, आश्चर्यचकित करता था। उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था और वो बहुत ही समझदार था। ये समझ जाता था कि क्या उसको चाहिए और वो अपने भाव किस प्रकार दूसरों को समझाता था। उसके कार्यकलाप यानी उसके जो दैनिक के जो काम थे उससे सभी लोग बड़े आश्चर्यचकित होते थे। नेक्स्ट देखिए, जब मैं लिखने बैठती तो मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए वह मेरे पैर पर आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेज़ी से उतरता और उसका दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। और गुल्ली जो था बहुत ही शरारती था, बहुत ही नटखट था। अपनी शरारतों से वो सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता था। यही कारण था कि जब महादेवी जी कुछ भी लिखने बैठती थी तो वो उनका ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए पर्दों के ऊपर से चढ़ता और तेज़ी से नीचे उतरता, कभी उनके पैरों पे इसके ऊपर से उछल कर जाता और कभी दाएं से कभी बाएं से। इस प्रकार वो उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता था और जब तक आकर्षित करता था जब तक वो स्वयं उठकर उसे स्वयं उठकर ना उसे पकड़ती थी। यानी उनको वो इस तरह से विवश कर देता था कि महादेवी जी को उठना ही पड़ता था।